हेलो व्यूअर्स, दिबंगश वॉइसेस के रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म से मैं हूं नजमुस सहर। पिछली किस्त में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने यूके वर्क वीज़ा टियर 2 हासिल करने के लिए इंग्लैंड की किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई करना है जो हुकूमती होम ऑफिस से मंसूर शुदा एक स्पॉन्सर्ड रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर हो, जिसकी फहरिस्त मौजूद हो उनकी वेबसाइट पे। इसके अलावा भी आप लिंक्डइन के थ्रू या टोटल जॉब्स जैसी साइट्स पर अपना सीवी डालकर मुलाजमत की ऑफर ले सकते हैं। वैसे तो ब्रेक्सिट के बाद आईटी, फाइनेंस, तालीम और हेल्थ केयर वगैरह के शोबों में काम करने वालों की कमी है, तो आसामियाँ काफ़ी हैं। बस हेल्थ केयर, टीचिंग, कंस्ट्रक्शन, माहीगीरी, बढ़ई और इस किस्म के दूसरे काम जो मकामी गोरों में इतने मकबूल नहीं हैं, तो इन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त गुजारों को काफ़ी रियायत दी गई है। यानी आपने सुना तो होगा कि न्याज लगी बट। मगर ये तो इंडियंस आईटी और मराठी नुमा अंग्रेज़ी नर्सरी क्लास से ही बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर जब इस किस्म के मौके पैदा होते हैं तो इंडियंस ये सारी जॉब्स झपट कर ले लेते हैं और पाकिस्तानी हमारे बस कद्दुओं की तरह देखते ही रह जाते हैं। वैसे भी अफवाहें हैं, अजराह तफन्नुन कह रही हूँ कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद थोक में भारतीयों को बुलाया जा रहा है। लगता है कि ये वाला वीज़ा आसान करने का शायद असल मकसद ही ये था। खैर, ये तो एक मजाक था। बहरहाल पाकिस्तानियों, ये अब हमारी कौमी गैरत का मामला है। तुम भी किसी से कम नहीं, अच्छे खासे ज़हीन लोग हो, यलगार करो, इन आसामियों पर टूट पड़ो। अगर कोई कंपनी आपको अपनी मुलाजमत में कबूल कर लेती है तो वो आपको एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देगी। ऐसी कंपनी में पोजीशन तलाश करें जो आपको तकरीबन 26,500 पाउंड सालाना देने का वादा कर रही है, यानी तकरीबन 2200 पाउंड माहाना, जो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से तकरीबन 7 लाख बनते हैं। तो ये शर्त इसलिए रखी गई है यूके की जानिब से क्योंकि वो चाहते हैं कि बाहर आने वालों की तनख्वाह इतनी हो कि वो उतरते ही अगले ही जुमे यूके हुकूमत से बाकी खर्चात पूरे करने के लिए लाइनें ना लगा लें और मज़ीद गरीब मिलकर मज़ीद गरीब पैदा ना करें। तो खैर, अगर वो कम अज़ कम इस उजरत की पेशकश कर रहे हैं तो आप वर्क वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दूसरा नुक्ता ये है कि आपको अंग्रेज़ी बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने के काबिल होना चाहिए। आपको ये साबित करना होगा कि आप कॉमन यूरोपीय फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस को मुतमईन कर सकते हैं और उसके B1 लेवल के पैमाने पर आप अंग्रेज़ी को बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस हवाले से आपको आइल्स जनरल में 4.5 या 5 स्कोर करके भी आप कामयाब हो जाएंगे, यानी महज कलील सी अंग्रेज़ी। तो इनमें से ज़्यादातर आसामियों के लिए यही ज़रूरी है।